हेलो बच्चों, देखिए अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये क्या बताया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। जो किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है ना, ठीक है, वो उसको क्या बोल सकते हो आप, मॉडुलस ऑफ वेक्टर है आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड है ये, इस प्रकार से दो ये पैरेलल लाइन आपके लगाई जाती है, ये मॉडुलस बोला जाता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको आप क्या बोल सकते हो, मॉडुलस बोल सकते हो। कोई नेगेटिव वेक्टर होगा तब भी अगर आपने मॉडुलस लगा दिया तो उसकी मैग्नीट्यूड आपकी पॉजिटिव मानी जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मॉडुलस क्या है, ये है आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर की। दूसरी क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी है, बट हैविंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिसकी मैग्नीट्यूड तो यूनिट है, वन है, एक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो वो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर ये है आपका। यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ए वेक्टर और बाय उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो ये वेक्टर है ना, ये इसकी ये मैग्नीट्यूड है और इसी का ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, मान लिया किसी वेक्टर को है, वेक्टर को कैसे लिखूंगा मैं, उसके पास दो चीज़ें हैं, वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, पता आपको। एक तो यूनिट वेक्टर होगा ये डायरेक्शन बताने के लिए, यानी डायरेक्शन के लिए तो ये वेक्टर हो गया और उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर है, ये कैसे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगी मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आपका वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया, ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बताया देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज वन ए एंड हैज नो यूनिट। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है, बट क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, इसमें आगे क्या बताया, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एंड जेड। आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई है और जेड है, तो इसके यूनिट वेक्टर क्या लिखे जाते हैं, एक्स जो है इसका आपका लिखा जाता है आई यूनिट वेक्टर, वाई के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, जे वेक्टर, और जेड के अलोंग क्या लिया जाता है आपका, के वेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे ये आपका ये वेक्टर है, इसकी रिप्रेजेंटेशन मान लिया इस प्रकार से की, 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब ये 2 3 4 ये तो मैग्नीट्यूड होगी, आई जे के ये क्या हो गया आपके यूनिट वेक्टर हो गए। ठीक है, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, जो टोटल मैग्नीट्यूड होगी, ये फार्मूला होता है इसका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये √29 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यूनिट वेक्टर आपका कैसे बताएंगे, यूनिट वेक्टर किस प्रकार से बताया जाएगा, यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर यानी कि इसका वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, ये आपकी मैग्नीट्यूड है, ये आपका क्या है, ये वेक्टर गिवन था। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है आपका, जनरल फार्मूला निकालने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका रूट। क्लियर हो गया ये आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आपका बच्चों, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड जीरो, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जिसकी जीरो है, एंड हैविंग एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोला जाएगा। जैसे द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में है, रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी है ही नहीं उसके अंदर, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या दिखाया जाएगा, उसका जीरो दिखाया जाएगा। ठीक है, बट डायरेक्शन तो होती है ना वेलोसिटी की, हालांकि हम डायरेक्शन तो बता देंगे, बट क्या है, स्टेशनरी रेस्ट में है तो हम उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जीरो है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो है वो आपका किसका एग्जांपल है, नल वेक्टर का। अब द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, जीरो आएगी, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो होती है ना आपकी। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 5 - 5 बाई टाइम मान लिया 2 सेकंड, तो ये तो 0/2 यानी एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ये बात पीछे भी आई है आपकी। तो कहने का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो तो आपका क्या आएगा,
जीरो आ जाएगा, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट किसका एग्जांपल है, नल वेक्टर का। किसका है, नल वेक्टर का। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इक्वल वेक्टर्स। ये क्या होता है, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर आपके इक्वल कहे जाएंगे इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल, और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका नेगेटिव वेक्टर्स। ये क्या है बच्चों, नेगेटिव वेक्टर्स क्या है, टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल है, बट डायरेक्शन आर अपोजिट, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेगेटिव वेक्टर्स कौन से हो जाएंगे, टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या है उनकी, इक्वल है, ठीक है। देखो लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा और बी वेक्टर माइनस ए के बराबर होगा, तो ये आपके नेगेटिव वेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, इनको अच्छे से कर लेना।